Hello guys, welcome to my YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतना लेट कर दिया है वीडियो लाने के लिए। एक्चुअली बैक टू बैक फेस्टिवल्स चल रहे थे, पहले नवरात्रि हो गई, फिर दिवाली हो गई एंड उसके बाद जो मेरी तबीयत खराब हुई है भाई साहब, कंटिन्यू सर्दी खांसी बुखार, और मैं अभी भी मेरा आवाज़ ठीक तरीके से वापस नहीं आया है। बट मेरा कोई ये एक्सक्यूजेस नहीं दे रही हूँ मैं आपको, बट सीरियसली आई वॉज नॉट वेल। सो इसलिए मुझे वीडियो लाने के लिए बहुत लेट हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बट देर आए पर दुरुस्त आए। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरी सारी कलेक्शंस शेयर करने वाली हूँ। आई हैव दिस मच साड़ीज़ जो मुझे आपको दिखानी है, आपके साथ शेयर करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो फर्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये। मैं अभी आपको पूरी खोल के नहीं दिखाऊंगी गाइज, क्योंकि इतनी सारी इसको पैक करना, सील करके रखना अच्छे से, मैंने और मम्मी ने बहुत मेहनत से ये सब साड़ी बहुत अच्छे से रखी है। एंड दिस इज़ द साड़ी यू कैन सी। और मुझे लगा कि अभी शादी के टाइम आ रहे हैं, बहुत लोग हैं जो शादी करने वाले हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा चांस रहेगा कि मैं उनको अपना कलेक्शंस दिखाऊं। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल साड़ी गाइज, लुक एट दिस इज़ सच ब्यूटीफुल साड़ी। मैं इसकी पिक्चर यहाँ कहीं अटैच कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो। अभी मैं इसे खोल के नहीं दिखाऊंगी, बट मैं कहाँ से ली है ये साड़ी ये बता सकती हूँ। सो मैं रहती हूँ नागपुर में, और जो लोग नागपुर के हैं उन्हें महल एरिया बहुत अच्छे से पता होगा। वहाँ पे एक शॉप है रंगोली, तो मैंने ये साड़ी वहाँ से ली है, रंगोली से। और इसकी बहुत खास स्टोरी है। मैंने ये साड़ी ली थी मेरे कज़न सिस्टर के शादी के लिए, और तब जब मैंने ये शॉप से साड़ी ली थी ना, मैं बहुत सारे लेडीज़ आई थी वहाँ पे। एंड जैसे ही उन्होंने शॉपकीपर ने मुझे ये साड़ी दिखाई, सब लेडीज़ मुझे देख रहे थे एंड देवर लाइक ये साड़ी हमको चाहिए, ये साड़ी हमको चाहिए। एंड उन सब की रिएक्शन देख के आई वाज लाइक अब तो ये साड़ी मुझे ही चाहिए है। तो मैंने ये साड़ी उठा ली, और दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल साड़ी। मैं थोड़ी सी आपको खोल के दिखा सकती हूँ। ओह माय गॉड, बहुत हेवी साड़ी है। शादी अप्रोप्रिएट, जो भी लड़कियां अभी शादी करने जा रही है ना, उनके लिए बहुत सही साड़ी है। जस्ट लुक एट दिस साड़ी, जस्ट लुक एट दिस। बहुत प्रीमियम साड़ी है। आई गेस मैंने ये साड़ी समथिंग 5000 समथिंग के रेंज में ली थी, और उसके बाद मैंने सिर्फ एक बार पहनी है। उसकी फ़ोटो भी मैं यहाँ अटैच कर दूँगी। बट अगर आप अपनी शादी के लिए या फिर अपने सिस्टर या फ्रेंड की शादी के लिए अगर कहीं कलेक्शन देखना चाहते हो, यू मस्ट विजिट रंगोली इन द महल एरिया, नागपुर सिटी। वहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो ये रही मेरी फर्स्ट साड़ी। नाउ फॉर माय नेक्स्ट साड़ी, लुक एट दिस इज रेड इन कलर, और इस पे बांधनी का काम है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। मैं पूरा नहीं खोलूँगी फिर से, क्योंकि बहुत तकलीफ जाती है फिर से ये सब अच्छे से रखने में। जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द साड़ी। दिस इज़ रेड इन कलर, और ये साड़ी मेरी फेवरेट है। इसकी स्टोरी और भी ज़्यादा खास है, तो मैं पहले आपको अच्छे से साड़ी दिखा देती हूँ, फिर स्टोरी बताऊँगी। दिस इज़ द साड़ी। एंड बाय द वे गाइज, अगर आप मानसी माऊ को भी फॉलो करते हैं ना, या वीडियो डाला था गणेश जी के टाइम पे, तो सेम साड़ी पहनी थी उन्होंने, सेम। तो यस, तो जब जब मैंने ये साड़ी ली थी ना, उसी उसी के बाद वो शॉपकीपर ने मुझे बोला, मैंने ये फाइनल कर ली थी ऑलमोस्ट मेरी फर्स्ट साड़ी। उसके बाद मेरे को शॉपकीपर बोलता है रुको मैडम, एक और साड़ी है जो मुझे आपको दिखानी है। सो वो ये साड़ी लेके आए, रेड वाली, जबकि मैंने वो फाइनल कर ली थी। बट जैसे ही उन्होंने ये साड़ी दिखाई, आई वॉज लाइक
मुझे ये साड़ी लेनी है, कोई भी हालत में मुझे ये साड़ी लेनी ही लेनी है। एंड आई जस्ट पिक दिस साड़ी। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पहनूंगी। कैन यू इमेजिन, ये साड़ी मैंने 2021 में ली थी, बट मैंने इसका ब्लाउज नहीं सिलाया, कुछ भी नहीं किया। एंड इसको मैंने पहना था मेरी एंगेजमेंट के दिन, मेरे साखर बुड़ा के दिन मैंने इसे पहना था। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में साखर बुड़ा का प्रोग्राम होता है, जस्ट लाइक एंगेजमेंट। उसमें फर्स्ट एक साड़ी पहनी जाती है, उसके बाद जो लड़के वाले की तरफ से कपड़ा आता है वो पहना जाता है। तो फर्स्ट साड़ी मैंने ये पहनी थी, तब मैंने इसका ये किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद की एंगेजमेंट में जाके ये साड़ी पहनने वाली हूँ। एंड दिस वॉज लुकिंग सो नाइस। अगर आप देख रहे होंगे पिक्चर में, आप देख ही रहे होंगे कैसे दिख रही थी मेरे पे। ये कलर बहुत सुंदर है, साड़ी भी बहुत प्रिटी है। ये शायद मैंने 6000 के अराउंड कुछ ली थी। एंड दिस इज सच अ गुड पीस। इसके लिए मतलब मैं कितने भी पैसे देने के लिए तैयार थी उस वक्त, और मैंने ले ली थी। क्योंकि मैं जब भी साड़ी लेने के लिए जाती हूँ ना, मुझे जैसे चाहिए रहती है, मुझे मिलती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और मैंने दोनों साड़ियाँ उठा ली थी। सेम शॉप से ली है, रंगोली से ली है। अगर आपको पसंद आता है कलेक्शन, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। ऑल्सो दे आर नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ मनी फॉर प्रमोटिंग देयर शॉप, बट जेन्युइनली उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है। थोड़ा सा महंगा रहता है बट बहुत अच्छा रहता है। सो इफ़ यू आर अपकमिंग 2025 ब्राइड्स और 2026 ब्राइड्स, आपको रंगोली शॉप में जाना चाहिए। एक बार तो भी वहाँ का कलेक्शन देखो। आई नो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर पसंद आएगा। बहुत सारी वेराइटीज़ है, पैठनी है, कांजीवरम है, बहुत सारी वेराइटीज़ है वहाँ पे। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा, आपकी रेंज में भी मिल जाएगा, बजट में भी मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। एक बार आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। So moving towards my next saree, which is this yellow saree। मैं अभी आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। this is the साड़ी। प्रिटी येलो कलर में है, और इसका जो नीचे का कलर है वो टील कलर में से मैं बोल सकती हूँ, डार्क टील कलर। और मुझे ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो ये साड़ी मैंने मेरी पहली दिवाली में ली थी। मुझे मेरे हस्बैंड ने लेके दी थी। मेरी पहली दिवाली की साड़ी है ये, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आई जस्ट लव दिस साड़ी। उसका पल्लू अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ, यस। अभी मैं पूरा खोल के तो नहीं दिखाऊंगी आपको, फॉर द ऑब्वियस रीज़न। ये इसका पल्लू है, ठीक है। काफ़ी सुंदर साड़ी है, बट ये रंगोली की साड़ी नहीं है। ये मैंने ली है इतवारी एरिया से। नागपुर में एक इतवारी एरिया है, इसे होलसेल मार्केट से। एंड द शॉप नेम इज़ आकृति। आकृति, मेरी मोस्ट ऑफ द शादी की शॉपिंग जो भी मैंने की थी, मैंने आकृति से की थी। अभी मेरे पास सारी की सारी साड़ियाँ अवेलेबल नहीं है जो मैंने वहाँ से खरीदी है। ऑब्वियसली वो मेरे घर पे है। अभी फ़िलहाल मैं मेरे मम्मी पापा के यहाँ आई हूँ। एंड जो यहाँ पे साड़ियाँ अवेलेबल थी, मैंने उसके लिए उसी का वीडियो अभी बना रही हूँ। आकृति का कलेक्शन इतना प्यारा था। इवन मेरा शादी का लहंगा भी आकृति से ही लिया था मैंने। एंड इट वाज सो 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 गुड। अगर आपको मेरा लहंगा भी देखना है, शादी की सारी की सारी शॉपिंग देखनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वो वीडियो चाहिए है तो मैं वो भी आपके लिए बनाऊंगी। तो ये हो गई मेरी थर्ड साड़ी। एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट साड़ी, दिस इज़ द साड़ी। और मैंने ना सारी की सारी साड़ियाँ मेरी, ये काफ़ी महंगी साड़ियाँ है। ये जो मैंने आपको अभी ये येलो साड़ी दिखाई है, ये वाली, ये 4000 के रेंज की है। मैंने कोई भी शादी की शॉपिंग बहुत महंगी नहीं की थी, क्योंकि आई एम दैट गर्ल जो मुझे शादी के कपड़ों में ना बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना था। क्योंकि हम लोग शादी के कपड़े जो है ना, वो सिर्फ एक बार पहनते हैं। तो मेरा शादी का लहंगा वॉज ऑल्सो इन इन रेंज ऑफ, आई थिंक मेरा 11,000 का शादी का लहंगा हुआ था। कोई बिलीव नहीं करेगा कि मेरा लहंगा 11,000 का था, बट इट वॉज सो ब्यूटीफुल। अगर आपको देखना होगा तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी।
बट मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया था मेरी शादी के कपड़ों के लिए, क्योंकि मैं डबल से नहीं पहनने वाली थी। किसी और की शादी में भी मैं वो पहन के किसी और की शादी ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा खर्चा उन कपड़ों पे किया नहीं था। बट इट वॉज सो गुड। हाँ। सो नेक्स्ट साड़ी इज़ दिस दिस साड़ी। ये प्रॉपर सिल्क साड़ी है। लेट मी शो यू। मैंने इतने अच्छे से मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने इतने अच्छे से सारी की सारी साड़ियाँ रखी है ना गाइज, मुझे ऐसे लगता है कि मैं इन्हें खोलूँगी तो मेरी मम्मी की मेहनत पूरी पानी में जाएगी। बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है वो। सो दिस इज़ द साड़ी। एक्चुअली ये मेरी हल्दी की साड़ी है। तो हमारे यहाँ पे जो हल्दी की साड़ी आती है वो मामा के यहाँ से आती है। इवन दो मैंने खुद ने अपने पसंद से ले ली थी साड़ी, फिर मामा ने पैसे दिए थे। ये हल्दी की साड़ी थी, इसलिए मुझे येलोइश टोन में लेनी थी। एंड दिस इज़ प्योर सिल्क साड़ी। ये साड़ी हुई थी 8,000 के आसपास। एंड इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल साड़ी। यू कैन सी इतनी सिल्क है, सिल्की सिल्की साड़ी है ना, मुझे पहनने में बहुत तकलीफ जाती है इसे, क्योंकि आई एम नॉट यूज टू वेयर अ साड़ी। बहुत ही प्रीमियम लगती है, बट पहनने के बाद ये जरी वर्क इस पे किया गया है। काठ पदर की साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो इसका जो पल्लू है वो सेम इस ब्लू कलर में है। अभी मैं आपको खोल के नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको पिक्चर्स अटैच कर दूंगी एज यूजुअल। ये आकृति से ली हुई साड़ी है मेरी। सो ये दो साड़ी जो है मैंने आकृति से ली है। नाउ फॉर माय लास्ट साड़ी। मेरी शादी का सबसे महंगा आइटम कोई होगा कपड़ों में तो वो है ये साड़ी। एक सेकेंड। हाँ, सो दिस इज द साड़ी। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले कि क्या है साड़ी। सो दिस इज द साड़ी। कैन यू सी? इतनी चमक, इतनी धमक, बहुत ही प्यारी लगती है ये साड़ी। ये साड़ी मैंने ली थी मेरे रिसेप्शन पर्पस के लिए, टू बी ऑनेस्ट। बट वो अलग स्टोरी है कि मैंने इसे रिसेप्शन में नहीं पहना। मुझे इसको उठाने दो। अब 1 मिनट, मैं आपको इसका ब्लाउज भी दिखा देती हूँ, क्योंकि इसका ब्लाउज भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। जस्ट लुक एट द ब्लाउज। इट लुक्स सो प्रीमियम। बहुत ही सुंदर ब्लाउज है इसका, और काफ़ी प्यारा है। तो मैं आपको इसका बता देती हूँ। सो गाइज, मैंने ये साड़ी ली थी मेरे रिसेप्शन के लिए। बट मुझे बहुत लोगों ने बोला कि रिसेप्शन में वो बहुत फीका दिखेगा, बिकॉज जो मेरा बैकड्रॉप था रिसेप्शन का वो सिमिलर कलर में था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तो उसके साथ वो जाएगा नहीं। एंड मुझे मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि रिसेप्शन में साड़ी मत पहनना, लहंगा कर पहनना। सो आई डिसाइडेड कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी एंगेजमेंट का प्रोग्राम नहीं होने वाला था। हमारी डायरेक्ट शादी की रस्में होने वाली थी एंड रिसेप्शन होने वाला था। एंगेजमेंट प्रोग्राम वॉज नॉट डिसाइडेड। बट टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि एंगेजमेंट का प्रोग्राम डिसाइड हुआ। तो मैंने ये साड़ी फिर सेकंड टाइम जब मुझे मैंने आपको बताया कि साखरपुड़ा में फर्स्ट साड़ी घर से पहन के जाते हैं, और सेकंड साड़ी जो रहती है वो लड़के वालों की तरफ से जो आई रहती है वो रहती है। तो मैंने ये साड़ी सेकंड साड़ी पहनी थी वहाँ पे। तो ये मेरी एंगेजमेंट की साड़ी हो गई थी, इसमें रिंग एक्सचेंज एंड ऑल हुआ था। तो ये साड़ी हुई थी मेरी 17,000। मैंने आपको बताया गाइज, मैंने एक भी कपड़ा ऐसा नहीं लिया था जो 20,000 के अबाउ था मेरी शादी में। मैंने बहुत सारी ब्राइड्स देखी है, लड़कियां देखी है जो 25,000, 50,000, इवन 75,000 के, इवन लैक्स इन रुपीज़ के लहंगे लेते हैं, शादी के कपड़े लेते हैं। बट आई वॉज नॉट वन ऑफ देम, बिकॉज मुझे पता था कि मैं बार बार ये कपड़े नहीं पहनने वाली। कैन यू इमेजिन, मैंने ये साड़ी सिर्फ एक दिन पहनी है अभी तक, सिर्फ मेरे एंगेजमेंट के दिन। और मेरी शादी को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, और मैंने अभी तक उसे वेयर नहीं किया है। सो आई नो दैट कि मुझे ये सब
कपड़े बार बार पहनने में नहीं आने वाले, इसलिए मैंने ज़्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं किया। ये साड़ी भी मैंने वही इतवारी की गली से ली है। आई डोंट रिमेम्बर द शॉप नेम, बट ये आकृति के अपोजिट में ही एक शॉप था जिसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। 17,000 की रेंज की ये साड़ी थी एंड इट वाज लुकिंग सो नाइस। मैं आपको पिक्चर्स तो दिखा ही चुकी हूँ ऑलरेडी, बट इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू मैरी इन द सिटी नागपुर, प्लीज़ इतवारी का ये सेक्शन देख लेना। जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे भी बहुत अच्छा अच्छा प्रीमियम कलेक्शन है। आई नो बहुत लोग इधर उधर जाते हैं अपनी शॉपिंग करने, लाइक दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे सिटी में भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगर आप नागपुर के रहने वाले हैं तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिकली, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड या दैट्स इट फॉर दिस टुडेज वीडियो गाइस। मेरे पास और भी साड़ियाँ हैं, बट ऑब्वियसली मैंने वो सब नहीं दिखाई है। मैंने आपको सिर्फ मेरी प्रीमियम जो क्वालिटी की साड़ीज़ थी वो सारी दिखाई है। एंड या अगर आपको इंटरेस्ट है मेरी शादी के लहंगे में, मेरे रिसेप्शन के लहंगे में, या फिर मैंने जो भी आउटफिट्स मेरे सारे फंक्शंस में पहने हैं शादी के, अगर आपको वो सारे देखने हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी ज़रूर से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन and give it a big fat thumbs up to this video, so that I can make more such videos. And yeah, thank you. Bye bye.